नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज। लेकिन शुरुआत करने के पहले एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड वहां पे हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी आज अगर आप देखेंगे तो हल्के हरे निशान में कारोबार देखने में मिल रहा है। करीब 17 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है गिफ्ट निफ्टी में देखी जा रही है। 19,785 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है। लेकिन यूएस के मार्केट्स यहाँ से अगर आप क्यूज देखेंगे तो थोड़े मिले जुले या फिर थोड़े आप कहेंगे तो कमज़ोर साइड पे ही है। डाउ जोन्स नो डाउट वहाँ पे करीब 60 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात नैस्डैक, कल भी देखिए करीब 125 अंक की गिरावट के साथ नैस्डैक में यहाँ पे गिरावट देखने मिली। क्योंकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है हालांकि अभी भी 4% के ऊपर है, थोड़ी बहुत गिरी है, लेकिन 4.25% के नीचे जो है वो थोड़ी बहुत फिसली है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स, खासकर एप्पल को अगर आप देखेंगे तो उसमें गिरावट हो रही है। चाइना ने जो बैन लगाया है अपने यहाँ के कर्मचारियों पे, सरकारी कर्मचारियों पे एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करने, एप्पल के आईफोन यूज़ करने पे, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। 3% के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने मिली थी। इसके अलावा एक चीज़ पे और आपको ध्यान रखना है और वो है डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर अभी भी ये बरकरार है, तो इसके ऊपर एक नज़र रखिएगा। नो डाउट कच्चा तेल 90 के नीचे आया है, लेकिन अभी भी वो कंफर्ट लेवल पे नहीं है। नो डाउट 90 से 89 आ चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में वो कंफर्ट नहीं है कि शायद यहाँ से और गिरेगा। इसके लिए इस चीज़ पे भी एक नज़र रखिएगा। जहाँ तक हमारे मार्केट्स का सवाल है तो कल अगर आप देखते तो कल का ट्रेडिंग सेशन एक्चुअली हमारे मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा था। आप देखिए जो स्टार्टिंग में हमने गिरावट दिखाई उसके बाद जो निचले 100 से रिकवरी देखने मिली है, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास जाके बंद हुए हैं। और 1 अगस्त के पहले पहली बार था कि 19,700 का लेवल जो है वो हमने फिर से क्रॉस किया है। अब आप इसको एक्सपायरी इम्पैक्ट बोले, जो वीकली एक्सपायरी इम्पैक्ट था वो बोले या फिर कुछ और बोले, लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। देखते हैं कि फिर से आपको वही मोमेंटम देखने मिलता है या फिर आज मोमेंटम फिसल आउट होता है। आशीष, मेरे टीम में सारे के सारे खरीदारी के कॉल है। बिकवाली उस तरह का कन्विक्शन है नहीं खरीदारी, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ब्रेकआउट्स काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिल रहे हैं, वो उसी तरह पे मैंने भी आज अपनी टीम बनाई है और खबरों के दम पे कुछ स्टॉक्स चुने। बिल्कुल, और यही रणनीति काम कर रही है। कल के दिन के बाद भी आप ट्रेड देखें तो जिस प्रकार से आप समझा भी रहे थे अभी दर्शकों को कि रिकवरी का ट्रेंड टुवर्ड्स क्लोजिंग आपको काफ़ी शानदार देखने को मिला। डे हाई के करीब क्लोजिंग देखने को मिली और स्टॉक्स तो देखिए अपनी चाल चल रहे। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहाँ पर दिन के दौरान जब ब्रेकआउट आता है तो 7-7, 8-8% के बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। कल पूरे पावर स्पेस से जुड़े सभी स्टॉक्स में आपको बड़ी खरीदारी देखने को मिली। तो एक एक करके रोज एक सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है जहाँ पर बाजार का फोकस आ रहा है। दिग्गज चल रहे हैं, छोटे चल रहे हैं, छोटे मझोले चल रहे हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास। तो इनकी कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले कैश की कैटेगरी के साथ स्टॉक बताता हूं आपको। चुना है मैंने शारदा क्रॉपकेम, यहाँ पर करनी है खरीदारी। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट की स्थिति नहीं है, लेकिन अक्यूमुलेशन के इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी निश्चित स्तरों पर यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरा केमिकल स्पेस बजेंगे, फर्टिलाइजर स्पेस में ढेर सारी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं और एग्रोकेमिकल स्पेस जो है काफ़ी हद तक करेक्टेड है, क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा नहीं था। जो दिग्गज ग्लोबल कंपनीज है इनकी तरफ से जब गाइडेंस कट की खबरें आ रही थी तब ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए थे। अब अपनी चाल चलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो घरेलू ट्रिगर्स हैं इसके चलते भी यहाँ पर आपको फोकस देखने को मिलेगा। हालांकि टेक्निकली इतना बेहतर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सिनेरियो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है, मैं मान रहा हूँ कि शारदा क्रॉपकेम में एक ट्रेड बनता है स्टॉप लॉस के साथ 450 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 450 के नीचे जाएगा तो पोजीशंस काटनी ही पड़ेंगी, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आज से खरीद रहे हैं तो 468, 470 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। शारदा क्रॉपकेम मेरी तरफ से पहला स्टॉक कैश की कैटेगरी में। चलिए, तो शारदा क्रॉपकेम आशीष की तरफ से है, मेरे तरफ से पहला स्टॉक है लैंडमार्क कार्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 755 के लेवल के लिए। 710 का आप एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। दरअसल एक खबर आई है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने मिलकर हावड़ा में डीलरशिप जो है वो खोली है और यहाँ पे कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों को बेचेगी। आफ्टर सेल सर्विसेज, पर्सनल पिकअप, इसके अलावा बाकी जितने भी सर्विसेज है वो यहाँ पे देंगे। तो जाहिर सी बात है एक एडिशन जो है M&M वो इस कंपनी की ओवरऑल जितनी भी क्लाइंट लिस्ट है उसमें होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका असर जो है लैंडमार्क कार्स पे आपको देखने मिलेगा। और वैसे भी याद रखिएगा आजकल जो लेफ्ट आउट स्टॉक है उसमें अगर कोई भी खबर आ जाती है तो उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है। ये अक्सर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। मेरे ख्याल से ये भी कन्विक्शन बढ़ाता है। इसके लिए लैंडमार्क कार्स में आप कीजिएगा खरीदारी। 755 के लेवल के लिए 710 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की कैटेगरी है।
और फ्यूचर्स में एक स्टॉक है, वो है PVR। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 1900 के लेवल के लिए 1840 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जवान फिल्म जो है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, कल हमने ट्विटर पे भी देखा किस तरह से लोग उसको बारे में कह रहे थे, तो आई थिंक सो इसके चलते आज PVR आपको एक ट्रेडिंग मूव दे सकता है। अभी जो आंकड़े हैं वो आना बाकी है और अभी वीकेंड कलेक्शन किस तरह का आता है ये सब देखना होगा। उसके पहले PVR थोड़ा चल भी चुका है, एक बात याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन लीजिएगा PVR में 1900 के लेवल के लिए 1840 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी अक्सर हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन PVR पता नहीं क्यों लेकिन चल ज़रूर जाता है, तो इसके लिए ट्रेडिंग के मौके जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग करना है आपको। इसके बाद जब ओवर द वीकेंड के आंकड़े आएंगे तब आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज ट्रेडिंग करना है PVR में 1900 के लिए। ये आंकड़ों में आपको कोई योगदान रहेगा वीकेंड पर? बिल्कुल प्लान बन रहा है? नहीं, मुझे नहीं देखना है जवान मूवी। आई मीन मुझे इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ में, वैसे भी मूवीज़ कम जाता हूँ। अच्छा। और जवान मूवी में तो मुझे इंटरेस्ट है नहीं। लगता है ट्रेलर पसंद नहीं है आपको? मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा है तो इसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो शायद मैं इसके लिए ना करूँ। बिल्कुल, चलिए तो कोई बात नहीं, फ्यूचर्स का ट्रेड समझ लेते हैं। PVR बेहतरीन ट्रेड है, यहाँ पर देखना होगा टुवर्ड्स वीकेंड किस प्रकार के कलेक्शन के आंकड़े आते हैं। फ्यूचर्स के लिहाज से मैंने चुना है बजाज फिनसर्व और ये इक्का दुक्का कुछ खबरों में से एक है जो मेरे हाथ लग पाई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अपडेट आया है और यहाँ पे ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में बढ़त आपको देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले 64% की। न्यू बिजनेस प्रीमियम भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, 38% की पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। तो अपडेट मुझे बढ़िया लग रहा है। टेक्निकल्स तो काफ़ी अच्छे ही हैं, लगातार स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बजाज फिनसर्व एक काम करेंगे कि खरीदारी करेंगे 1540 रुपये के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1520 रुपये का। और अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर खुल रहा है तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडिया जो टेक्निकल तौर पर हम आपको बता रहे हैं, फंडा पिक बता रहे हैं, वहाँ पर आपको फोकस करना है। लेकिन बजाज फिनसर्व फ्यूचर्स में ट्रेड बन रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो पूरा हफ्ता 5 दिन में रोज़ एक ने एक केमिकल स्टॉक हमारी लिस्ट में रहा है। आपकी भी लिस्ट में काफ़ी सारे स्टॉक केमिकल पे से रहे हैं, वहाँ पर आपको तेज़ रिबाउंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स इतने ज़्यादा करेक्टेड हो गए थे कि आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो दीपक नाइट्राइट है, लेकिन यहाँ पर चार्ट में स्ट्रेंथ अलग लेवल की है, लगातार तेज़ी आपको देखने को मिली। और अगर आप बड़े चार्ट को वीकली चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया रनअप हुआ था। फिर थोड़े से चैलेंजेस आए सेक्टर के लिए तो आपको करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के बाद ऊपर नीचे हुआ स्टॉक और फिर अब ऊपर की तरफ चल रहा है। अब इस प्रकार जो एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिला है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, ये ऑलमोस्ट एक वीकली चार्ट पर डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और कंफर्मेशन के साथ वाला ब्रेकआउट है, यानी पैटर्न पूरा हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब हो सकता है कि यहाँ से जो स्थिति है और भी बेहतर देखने को मिले। लेकिन कोई भी चीज़ जो है एक तरफा एक्सेप्शनल अगर आप कहें तो रेलवे और शिप बिल्डिंग, यही तो कैटेगरी ऐसी है जो सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। बाकी सारे स्टॉक जो है सेक्टर्स है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको इस हिसाब से ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड लेना है। 2340 रुपये की कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 82 रुपये के लक्ष्य के लिए और 64 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ऑप्शन में ट्रेड करें ना करें, चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। तो चार्ट यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और आशा आप जैसे कि शिप बिल्डिंग, शिपिंग और रेलवे की बात कर रहे हैं, नो डाउट ये रॉकेट है, लेकिन हमारी टीम्स में कभी नहीं रहते क्योंकि हमेशा वो डर लगा रहता है कि कब गिर जाएंगे, राइट। रोज सर्किट पे बंद हो रहे हैं, कैसे स्टॉक्स को ले लें ले भी कैसे ले, सही बात है। कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक 20-20% चल जाते हैं, आई मीन, और पता नहीं चलता कि चल क्यों रहे हैं। हो सकता है कि खबर 4 दिन बाद आती है, ये भी होता है आजकल तो शिपिंग और रेलवे में। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन हाँ, चलिए केमिकल स्टॉक पे भी नजर रखिएगा। हमने आपको लिंक करके भी बताया कि किस तरह से केमिकल की कीमतें बढ़ रही है। तो ये पूरा स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक लुक्रेटिव हो चुका है। ऑप्शंस में मेरी तरफ से एक मेटल काउंटर है, वो है टाटा स्टील। 130 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 5 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। दरअसल टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अवाडा के साथ इन्होंने करार किया है। ओडिशा में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ये करार किया गया है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते टाटा स्टील में आज आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए 130 का कॉल ऑप्शन खरीद के आप यहाँ पे तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं। 5 रुपये का आप रखिएगा यहाँ पे टारगेट, 3 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पे करनी है ट्रेडिंग। पढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। चलिए, एक बैंकिंग काउंटर है यूको बैंक, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 36 के लेवल के लिए 33.7 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर है। हालांकि सिर्फ एक चीज़ है, वो जो ICRR पे फैसला आने वाला है उसके ऊपर नज़र रखेगा। आज RBI की तरफ से कोई फैसला आता भी है कि नहीं आता है, तो शायद उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। अगर उसको छोड़ दे तो यहाँ पे चार्ट जो है काफ़ी मजबूत है।
मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी और भी बन सकती है। खरीदारी करके चलेगा यूको बैंक में 36 के लेवल के लिए। आशीष, आप बताइए आपका टेक्निकल पिक। देखिए, यूको बैंक पर तो पूरा भरोसा, जिस प्रकार से सभी सरकारी बैंकों की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं, और यूको का, आईओबी का, यूनियन का, धनलक्ष्मी बैंक का, कोई भी बैंक जितना छोटा होगा उतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब थोड़ा सा करेक्शन आता है तब सही वक्त होता है इन्हें ब्रेकआउट से खरीदने से अच्छा, क्योंकि स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म काफ़ी बढ़िया है। यूको बैंक मेरी भी पसंद है। टेक्निकल तौर पर स्टॉक रडार पर आया वेरॉक इंजीनियरिंग, काफ़ी बार देखा स्टॉक को लेकिन शामिल नहीं कर पाया, लेकिन अब फिलहाल थोड़ी सी रिग्रेट हो रही है जब इसको देखा कि कितना नेचुरल तौर से रिकवरी आ गई, स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। अब चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहें तो लगातार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। और कल शो में आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जहां पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिले। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले जो सिस्टम के स्टॉक्स हैं इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। और ये भी स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो मई 2022 के हाई के पार निकलने का प्रयास कर रहा है, लगभग करीब पहुंच चुका है। आज तेजी आती है तो हाई पार हो जाएंगे। 500 रुपये का टारगेट है, 430 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक रडार पर आया क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। स्टॉक अगर आप देखें तो एफएमईजी स्पेस में एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इनका प्रोडक्ट कैटलॉग अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, प्रेजेंस अच्छी है, डीलरशिप नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सालों से इस कारोबार में तो अनुभव भी बढ़िया है। लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रिगर ये है कि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कुसुम रिलेटेड जो ऑर्डर्स आ रहे हैं स्कीम के, ये कंपनीज को मिल रहे हैं। कल इनको भी मिला था, हालांकि क्वांटम बहुत छोटा था, केवल 25 करोड़ का ऑर्डर था, इसके लिए स्टॉक में ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं। लेकिन अब देखिए तो जितना पूरा एफएमईजी स्पेस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस, इंस्टीट्यूशंस, इनका फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि 15 दिनों का आप नज़रिया बनाकर करिए खरीदारी। 15 दिनों में स्टॉक चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी आपको एग्जिट करना है। 350 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे सीजी कंज्यूमर में। मेरे ख्याल से कुसुम का ऑर्डर थोड़े दिन पहले शक्ति पंप्स को मिला था, राइट? जब 20 पंप को तो बड़ी ऑर्डर मिली थी और तब वो 20% के आसपास के अपर सर्किट में हमने शक्ति पंप को देखा था। डेफिनेटली ये ऑर्डर विंस जो है वो लगातार आ रहे हैं, कुसुम रिलेटेड ऑर्डर जिसकी बात आशीष ने की, तो उसके चलते इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखिएगा। लेकिन नज़र रखना है साथ ही साथ फिर से एक बार शिपिंग काउंटर, उसमें भी माजगांव डॉक में 2170 के लेवल की खरीदारी करना है। 2045 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर आई है, इसके लिए मैं स्टॉक को अपने टीम में शामिल कर रहा हूँ। खबर ये है कि अमेरिका सरकार के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट जो है वो इस कंपनी ने कर लिया है। एग्रीमेंट से माजगांव डॉक में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ जो है उसकी मरम्मत शुरू होगी। हालांकि एक नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके चलते आपको इम्पैक्ट आज स्टॉक में देखने मिल सकता है। ट्रेडिंग के अच्छे मौके बनते हैं। 2170 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2045 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है निवेश की कैटेगरी। और आशीष, आज मैं निवेश के लिए एक टेक्निकल पिक दे रहा हूं और ये टेक्निकल पिक है कैस्ट्रॉल लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा कैस्ट्रॉल इंडिया में। यहाँ पे भी जैसे कि आशीष आप कहते हैं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है वो इस काउंटर पे देखने मिल रहे हैं। मैं इस काउंटर का मंथली चार्ट देख रहा था और इस तरह का ब्रेकआउट जो है 2015 में स्टॉक में देखने मिला था। 2015 के बाद अब यानी कि ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद स्टॉक में इस तरह का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तब जब इस तरह का ब्रेकआउट आया था तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो करीब 260-270 के आसपास के लेवल का था। इस तरह की तेज़ी स्टॉक में आई थी। अब 260-270 जाएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी जो है कम से कम 200 के लेवल तक स्टॉक को लेके जाएगी। 6 से 8 महीने का वक्त अगर आप देंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। आपको याद होगा ये स्टॉक मैंने पहले भी अपनी टीम में शामिल किया है। तब ये 110-120 पे ट्रेड करता था, तब हम टारगेट देते थे 130-140 के आसपास के। वो टारगेट कब निकला समझ में नहीं आया और कब इसने 160 का लेवल छू लिया। बहुत जल्दी छुआ इसने 160 का लेवल। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको और लंबी तेज़ी देखने मिलेगी। 200 का इनिशियल लेवल है, अगर 200 को पार किया तो उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस टारगेट को ट्रेल करते जाइएगा। अगर उसी तरह का पैटर्न फिर से बन गया तो 260 के लेवल जो है वो भी आपको कैस्ट्रॉल इंडिया दिखा सकता है। रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। कैस्ट्रॉल इंडिया याद है और इसकी पहले वाली रिकमेंडेशन भी आपकी याद है, बहुत निश्चित तौर पर रिकमेंड किया था, तेज़ी लगातार वहाँ से आई है। अब बात करूं मैं स्टॉक जहां पर करना है निवेश, तो जैसे कि मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहा था, तो वर्लपूल एक ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा है लेकिन ऊपर की तरफ से काफ़ी करेक्टेड है। दिग्गज कंपनी है और स्पेस पर इंस्टीट्यूशंस का ध्यान आ रहा है। तो 12 महीने का हिसाब लगाकर आप करिए स्टॉक में खरीदारी और टारगेट भी ऐसा लेकर आए मुझे बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 2020 रुपये का टारगेट है। वर्लपूल में स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है फंडामेंटल तौर पर भी और टेक्निकल तौर पर भी। जब दोनों का एक कन्विक्शन आ जाता है तब यहाँ पर करनी चाहिए आपको खरीदारी।
बात करते हैं खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुना है तेजस नेटवर्क। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि अगर आप देखें तो टीसीएस से एडवांस के तौर पर 750 करोड़ इन्हें मिले हैं एक ऑर्डर के जरिए, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। टेक्निकल्स तो वन ऑफ अ काइंड है, लगातार तेजी देखने को मिली जब से अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप के साथ इसका जुड़ा है। स्टॉक की बड़ी बड़ी री रेटिंग हुई है। 915 का टारगेट, 890 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। पहले स्टॉक को कोई देखता नहीं था, पूछता नहीं था, लेकिन जब से टाटास का नाम साथ में जुड़ा है, जाहिर सी बात है। और हमने देखा जब वो टाटा ने एक्विजिशन किया था तो लगातार अपर सर्किट पे चलता था, सर्किट पे ही चल रहा है। चलिए, तो एक अच्छा पिक है, फंडामेंटल भी अच्छा पिक है, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। मेरे तरफ से खबरों के दम पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में आपको खरीदारी करना है 175 के लेवल के लिए। 165 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल एक खबर आई है कि कंपनी ने ट्रू विस्टा के साथ फाइबर कनेक्टिविटी के लिए जो साझेदारी है वो कर ली है। दक्षिण कोरिया कैरोलिना के लिए जो फाइबर कनेक्टिविटी है उसके लिए इन्होंने साझेदारी की है। तो मेरे ख्याल से इस खबर का असर आज आपको इस स्टॉक पे देखने मिलेगा। 175 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 165 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरे इसमें पिरामल फार्मा, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा लेट आया हुआ, यानी रडार पर तो था लेकिन शामिल करने में थोड़ी सी देरी होगी। कंटिन्यूस गिरावट थी, लेकिन इसके बाद जो टेक्निकल स्ट्रक्चर निचले स्तर पर बना था वो बहुत बढ़िया कन्विंसिंग रिवर्सल इंडिकेट कर रहा था। अभी भी मान रहा हूँ कि अपसाइड बची हुई है। 107 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है, 112 रुपये का टारगेट है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगा लीजिए 105 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में HCL टेक, जहां पर भी अगर आप देखें तो कन्विक्शन बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से करीब 2 साल की ऊंचाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर ब्रेकआउट भी यहां पर देखने को मिला है, डेली और वीकली दोनों पर विजिबल हो जाएगा ब्रेकआउट। तो खरीदारी करके चलेंगे 1290 रुपये के टारगेट के लिए, और 1240 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में डिलीवरी, यहाँ पर भी आपको डिलीवरी लेकर करनी है खरीदारी, क्योंकि दरअसल त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और लगातार हम देखेंगे कि ई कॉमर्स कंपनीज की तरफ से जो अपडेट्स आएंगे बिक्री के, उसका सीधा बेनिफिट है डिलीवरी को। तो यहाँ पर करेंगे खरीदारी 460 रुपये के टारगेट के लिए, और 430 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला UFO मूवीज, ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी है 116 के लेवल के लिए, 109 का स्टॉप लॉस रखेगा। जवान मूवी को जो जिस तरह से रिस्पांस मिला है, मेरे ख्याल से ये पूरा स्पेस आज रडार पे रह सकता है। ट्रेडिंग के लिए आप UFO मूवीज में पोजीशन बना सकते हैं 116 के लेवल के लिए, 109 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड, 187 के टारगेट के लिए खरीदारी करना है, 180 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी का जो आर्म है स्विच मोबिलिटी, उन्होंने लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में जो छोटी ट्रक्स होती है उसमें नए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च किए हैं। और जिस कैटेगरी में इन्होंने लॉन्च किया वो जो केजी की कैटेगरी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा केजी की कैटेगरी जो है उसमें इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो मेरे ख्याल से उसके चलते आज अशोक लेलैंड में आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, खरीदारी कीजिएगा। पर आखिरी में HCL में खरीदारी करना है 4140 के लेवल के लिए, 4000 का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट्स मजबूत लग रहे हैं, कल कुछ डिफेंस काउंटर्स में खरीदारी भी हुई थी और इस स्टॉक में भी 1.25% के आसपास की तेज़ी देखी गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 4000 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो HCL ने कल दी है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल को पार किया है। मेरे ख्याल से तेज़ी और बन सकती है। 4140 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 4000 का रखेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है जिसमें शारदा क्रॉपकेम 468 रुपये का टारगेट है, बजाज फिनसर्व 1540 का लक्ष्य, दीपक नाइट्रेट 2340 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली पसंद आ रहा है वेरॉक इंजीनियरिंग। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर फंडामेंटल तौर पर करेंगे खरीदारी, और निवेश के लिहाज से खरीदना है वर्लपूल। खबरों का असर देखने को मिलेगा तेजस नेटवर्क में, पिरामल फार्मा में आएगी तेजी, HCL टेक में है ब्रेकआउट, और त्योहारी सीजन में फायदा होगा डिलीवरी को। 460 रुपये का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, वेरॉक इंजीनियरिंग, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक मल्टी ईयर हाई तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। 500 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है लैंडमार्क कार्स में, खबर आई है उसके चलते 755 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में PVR में आपको खरीदारी करना है 1900 के लेवल के लिए। ऑप्शंस टाटा स्टील का खरीदना है, 130 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 5 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली यूको बैंक अच्छा लगता है। फंडामेंटली माजगांव डॉक में आपको खरीदारी करना है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के साथ एक मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट जो है इन्होंने किया है, उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है कैस्ट्रॉल में, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, अगले 6 से 8 महीने में 200 के लेवल दिखा सकता है। खबरें स्टरलाइट टेक में है, खरीदारी कीजिएगा 175 के लेवल के लिए। माई चॉइस में UFO मूवीज में ट्रेडिंग पोजीशन आप बना सकते हैं। अशोक लेलैंड में खरीदारी करना है, और HCL मजबूत चार्ट्स के चलते 4140 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है लैंडमार्क कार्स, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने हावड़ा में एक डीलरशिप खोली है, तो जाहिर सी बात है नया क्लाइंट एडिशन है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा।
755 के लेवल की खरीदारी करना है, 710 का रखेगा एक स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कल हमने मार्केट के आखिरी घंटों में जो ट्रेलर देखा, क्या आज वो फिर से एक बार कंटिन्यू होगा या फिर आज की चाल कुछ और होगी? जो भी हो, फाइनली इट्स फ्राइडे, तो एक आखिरी ट्रेडिंग सेशन बचा है। कैसा होगा ट्रेडिंग सेशन और आपको क्या करना है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल फ्राइडे का सेशन है और एक चीज़ है जो हमारे बाजार में धीरे धीरे हुई है, इस पूरे महीने अब तक सितंबर के महीने में रोज आपको निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। रियलाइज नहीं होता है बाजार के एक्शन को देखते हुए, बट कल एक बड़ी मूव आपको आ चुकी है और इस पूरे महीने बाजार पॉजिटिव रहा है। तो क्या आज वीकेंड पर भी हम ऐसा ही क्लोज देखेंगे? कहाँ रहेगा एक्शन और क्या करना है आपको, आइए बताते हैं।